सर एज ए बिजनेस पार्टनर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे कि आप 4 5 7 सालों से आप नेटवर्क मार्केटिंग करने लग रहे हो, लेकिन आपने ऐसी क्या चीज़ सोची, ऐसा क्या माइंड में आया, ऐसी क्या वजह रही है जिसकी वजह से आपने नेटवर्क मार्केटिंग को ऑटोमेशन पे करने के बारे में सोचा? तो मैं उसके बारे में कुछ आपके राय जानना चाहूँगा। तो सर उसके बारे में कुछ आप बताओ, ताकि लोगों को भी पता चले कि नेटवर्क मार्केटिंग में ऑटोमेशन की स्टार्टिंग कैसे हुई? तो सर इसके बारे में ज़रूर आप बताइए। ये मुझे मुझे क्यों लगा, इसलिए लगा क्योंकि बस दिमाग खुला हुआ था। मतलब जैसे एक आई थिंक बुक का नाम नहीं आ रहा याद, शायद यू कैन विन बुक का नाम है, शिव शिव खेरा। ओके, तो सेल से रिलेटेड उनके मोस्टली बुक्स हैं। यू कैन सेल बुक में। तो उस बुक में उन्होंने बहुत बढ़िया एक बात लिखी थी। मुझे एग्जैक्टली एक वर्ड याद नहीं आ रहा, बट एक बात याद आ रही है अभी कि उन्होंने लिखा था कि अगर किसी ने उनसे इंटरव्यू में पूछा कि अगर आप वापस 20 ईयर्स के हो जाओ, मतलब वापस जवान हो जाओ, तो फिर आप क्या चीज़ करोगे? ठीक है। तो नॉर्मली आंसर ये होता है कि मैं अपनी लाइफ से बड़ा संतुष्ट हूँ, जैसे मैंने किया मैं एज इट इज़ ही वैसी लाइफ जीना चाहूँगा, ये सब या जो भी रिग्रेट्स हैं मैं उसको करूँगा। लेकिन उस टाइम पे शिव खेरे ने बहुत बढ़िया आंसर दिया। उन्होंने बोला कि अगर मैं वापस 20 साल का होता तो मैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी सीखता, ये एक ऐसा काम करता जो कि फ्यूचर के लिए, मतलब फ्यूचर में आने वाली है, रादर देन प्रेजेंट में क्या चल रही है। ओके, सिमिलरली एक तो ये मुझे याद आ रहा है। दूसरा, सुशांत सिंह राजपूत, आपको पता है बॉलीवुड स्टार थे, ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत। तो उनका भी एक इंटरव्यू था जिसमें, क्योंकि आपको पता है बड़े इंटेलिजेंट बिहार के पटना के बंदे, और काफ़ी इंटेलिजेंट थे, आईआईटी थे ना, आईआईटी पास आउट, तो काफ़ी इंटेलिजेंट। तो किसी ने उनसे क्वेश्चन पूछा इंटरव्यू में कि आज के टाइम में जो भी स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनको क्या सीखना चाहिए, किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, मतलब क्या सीखना चाहिए। जैसे स्कूल में भी आजकल हो रहा है ना कि बड़े टोटलेबाजी हो रही है कि रोबोटिक्स सीख लो और फोटोग्राफी सीख लो, उसके लिए वो एक्स्ट्रा 5 5 10 10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो ये सीख लो, डांसिंग सीख लो, बहुत सारी चीज़ें। तो सुशांत सिंह राजपूत ने बहुत बढ़िया आंसर दिया उसका। उन्होंने बोला कि एक्चुअली आज के जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं वो फ्यूचर में जिस टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले हैं वो तो अभी इन्वेंट भी नहीं हुई, वो तो अभी इन्वेंट भी नहीं हुई है। तो वो ये इस चीज़ से कोई आंसर नहीं है कि क्या चीज़ सीखनी चाहिए। बस एक स्किल सबके पास होनी चाहिए, दैट इज रेडी टू बी अडेप्ट, मतलब रेडी टू अडेप्ट विद द चेंजेस इन द मार्केट। ओके, दैट इज अ स्किल। सो ये स्किल, ये एटीट्यूड अगर आपके अंदर है, देन यू कैन लर्न एनीथिंग। ओके, मतलब कि यू विल अडेप्ट टू एवरीथिंग जो भी आ रही है। तो ये रियलिटी है। इवन मेरे जो बेटा है, फ्यूचर में वो किस चीज़ पे काम करने वाला है किसी को नहीं पता, क्योंकि वो चीज़ अभी इन्वेंट भी नहीं हुई है। अभी मेटावर्स और ये सब चीज़ें आ रही है, राइट। सिमिलरली जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया तो खैर मैं तो स्टार्टिंग में तो वैसे ही कर रहा था जैसे बोला जाता है कि करना है, ऑफलाइन। हाँ। ठीक है। अब जब प्रॉब्लम होती है, जब प्रॉब्लम हुई, जब मेरे को भी ये प्रॉब्लम हुई कि जब मैं देहरादून जा रहा हूँ तो बाकी लोग बुरा मान जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में लोग बुरा बड़ी जल्दी मान जाते हैं। ठीक है, नेगेटिव, इट इज़ ह्यूजली इमोशंस, मतलब फुल ऑफ इमोशंस, कि किसी एक बंदे पे तो थोड़ा सा फोकस करो तो दूसरा बंदा नेगेटिव हो रहा है, कि देहरादून की टीम पे फोकस कर रहा हूँ तो नोएडा की टीम ताने मार रही है, जबकि अपने काम पे फोकस नहीं है। काम फोकस ये है कि यार देहरादून की टीम पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो टाइप। सो अब ठीक है ये सब चीज़ें। सो मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था इन सब चीज़ों से, कि लोगों के इमोशंस को मैनेज करो, रोना धोना मैनेज करो, ये सब। तो मैंने, जो मेरे पहले डाउनलाइन, जो लाइफ फॉरएवर के सफ़र में मेरे डाउनलाइन, लेकिन जिंदगी के सफ़र में मेरे अपलाइन, मेरे पापा तो मेरे पहले डाउनलाइन मेरे पापा थे। ठीक है। तो मैंने अपने पापा को बोला कि नहीं हो रहा है, थोड़ा सा मैं ऐसे सोच रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं मम्मी से बोलूँगा तो मम्मी बोलेंगी कि क्या तुम, जॉब भी तुमने छोड़ दी है, एक बिजनेस करे तो वो भी तुमने छोड़ दिया, उसमें भी कुछ रुपए लगा के एक वेबसाइट अकेडमी मैंने स्टार्ट किया। तो मम्मी जो है, मम्मी उल्टा ही मेरे को बोलेंगी कि देखो मैं तो पहले ही बोला था ये सब ऐसे ऐसे मत करो, बिजनेस बिजनेस नहीं चलता। तो इसलिए मैं तो वो ताने नहीं सुनना चाहता, इसलिए मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूँ। तो जब मैंने पापा को ये सब चीज़ें समझाई तो फिर पापा, लेकिन एक बार फॉरएवर का सक्सेस डे देख चुके थे। ठीक है। और उन्होंने सक्सेस, मतलब उस टाइम था त्यागरा स्टेडियम में सक्सेस डे था, और त्यागरा स्टेडियम में एक तो नीचे स्टेज के सामने बैठने का जगह होती है और एक ऐसे ऊपर ऊपर बैठने की जगह होती है। तो आप समझ लीजिए ऊपर में भी सबसे पीछे बैठे हुए थे मैं और मेरे पापा तो वो सक्सेस डे की टिकट लेके हम सबसे पीछे ऐसे बैठे हुए थे। तो उस टाइम पे मेरे पापा ने मुझे बोला कि ये आगे कौन बैठे हुए हैं, आगे क्यों नहीं चलते? तो मैंने कहा आगे वो बैठे हैं जो
मैनेजर्स एंड अबव हैं या जो अचीवर्स हैं, तो उन्होंने ऐसे ही बस बोला। हालांकि ऐसा नहीं कि जोश में बोल दिया, ऐसे उन्होंने बोला कि अगली बार कोशिश करो, ये नहीं कि जोश में अगली बार वहीं बैठना है, नहीं, कोशिश करो कि अगली बार वहाँ पे बैठो। मैं कहा ठीक है, कोशिश करते हैं। अरे मजाक ऐसे ही बोल दिया उन्होंने, बहुत ज़्यादा जोश में नहीं। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने वो सक्सेस डे देखा हुआ था, और उनको पता था कि फॉरएवर अच्छा है, कंपनी अच्छी है, सब कुछ ओवरऑल बहुत बढ़िया है। लेकिन उनको ये भी पता था कि ये इसमें हर कोई सक्सेसफुल नहीं होता। तब मेरे पापा ने मेरे को थोड़ा सा, जब मैंने कि ये सब चीज़ें शेयर करी, तो मेरे को पता था कि वो जानते हैं सब बिजनेस के बारे में, तो उन्होंने मेरे को बोला यही कि पहले तो ये सोचो कि इस बिजनेस में क्या कोई भी सक्सेसफुल नहीं है। मैं कहा सक्सेसफुल तो हैं कुछ लोग, और वो जो लोग सक्सेसफुल हैं वो लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जो कि तुम्हें वहाँ से सीखना चाहिए। तो मैंने कहा हाँ, उस टाइम पे कुछ लोग, हालांकि ऑनलाइन तो फिर भी ज़्यादा कुछ लोग कर नहीं रहे थे। एक तो ये सोचो कि वो लोग क्या अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरा ये सोचो, मैं फिर जो मेरे को समझ में आया, जो कि शिव खेरा की बुक से समझ में आया था, यू कैन सेल, मैंने बुक पढ़ी थी, उसमें है सारा का सारा खेल है हंगर का, भूख का। ओके, तो जो मैंने वहाँ से जो सीखा वो है भूख। जो बाकी लोग जो सक्सेसफुल हो रहे थे फॉरएवर में, इवन नॉन टेक्निकल भी बंदे, इवन वो लोग जिनको मैनेजर की स्पेलिंग भी नहीं आती, वो मैनेजर लेवल पे थे, बिकॉज उनको बहुत ज़्यादा भूखे थे, मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली फॉरएवर करे थे। फॉरएवर मतलब वो ऐसे थे कि उनके अगर हाथ काट दो तो खून नहीं निकलेगा, एलोवेरा निकलेगा, ऐसा मतलब भरा था उनके अंदर फॉरएवर। सो इस टाइप की हंगर वाले लोग, तो मैंने कहा यार ये हंगर, एक तो ये एट्रीब्यूट सीखते हैं। दूसरा, अब ये भी एडवाइस दी पापा ने कि तुम आईटी के बंदे हो, ठीक है, और तुम ना एक्चुअली अभी तक तुमने इसी में काम किया 8-9 साल, अब तुम एकदम से धूप में आ गए, इसलिए तुमको ना वो डिस्कम्फर्ट लग रहा है, वो डिस्कम्फर्ट की वजह से तुमको थोड़ा सा लग रहा है कि तुम नहीं कर पाओगे, कभी यहाँ ट्रैवल कभी वहाँ ट्रैवल। लेकिन एक्चुअली सेल्स वाला ही जॉब ऐसी ही होती है। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, तो देखो कुछ अगर ऑनलाइन हो सकता है तो। उनको हालांकि ऑनलाइन में कुछ आता पता नहीं था, उन्होंने हल्का सा कुछ बोला, तो मैंने कहा हाँ ये बात भी है। फिर मैंने एरिक कोरी, फिर और कुछ डिजिटल मार्केटर, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट और मेरा नॉलेज नॉलेज एंड इंटरेस्ट दोनों कंप्यूटर से रिलेटेड, ऑनलाइन से रिलेटेड ही था। देन आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल, और जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, अच्छे व्यू आने लग गए, और थोड़ा बहुत मैंने देखा कि एक आध लीड आने लग गई। फिर मुझे लगा कि यार जब एफर्ट डालनी है तो यहीं डालते हैं। देन आई थॉट, तो ये देखो, एक किसी चीज़ का आंसर एक चीज़ नहीं है कि मेरे को किसी ने कुछ ऐसे किया और ऐसे, देयर आर मल्टीपल थिंग्स विच हैपेंड। पापा का कुछ एडवाइस, एक ये एडवाइस कि आगे बैठना है, नेक्स्ट टाइम कोशिश करो, शिव खेरा की वो बुक, फिर राइट टाइम पे सही मेंटर्स मिलना। फिर मैंने एरिक कोरी, मैंने कोर्स, मतलब मैंने आज तक कभी कोर्स में कभी इन्वेस्ट नहीं किया था, और मैं हमेशा ये सोचता था कि कोर्सेज वोर्सेज क्यों लेना फालतू में। लेकिन जब बाद में मेरा ही माइंडसेट डेवलप हुआ कि द ओनली रीजन वाई यू शुड कीप लर्निंग, ओके, इज टू स्टे रेलिवेंट। मार्केट में रेलिवेंट रहना ही, मतलब जैसे कहते हैं ना कि इफ़ यू बिकम हाई, और ये आई थिंक मैंने सीखा था सदगुरु से, ठीक है, क्योंकि मैं सदगुरु को भी फॉलो कर रहा था उस टाइम पे। तो सदगुरु से ये सीखा था कि अगर आप चाहते हो कि लोग आपको पूछें, देन ये नहीं सर आप मुझे पूछो, मेरे को पूछो, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरे मतलब डाउनलाइन मुझे पूछें, मेरे अपलाइन, मेरे कॉस्टलाइन मुझे पूछें, तो मैं उनको बोल बोल के नहीं कह सकता। जैसे रिश्तेदारों में होता है ना कि ताऊ जी कह रहे हैं अरे भाई तुम तो फ़ोन ही नहीं करते, है ना। तो कई बार आपको मिलते होंगे ऐसे थाने, अरे भाई तुम लोग तो फ़ोन ही नहीं करते हो। तो एक्चुअली क्या होता है, वहीं पर ही दूसरा एंगल इसी का फ्लिप क्या है कि ऐसा सोचो कि आप कुछ ऐसे बन जाओ कि लोग आपको फोन करें, what you can do, तो you become high value human being, so become a high value human being। तो सदगुरु से सीखा, दूसरा सीखा शिवखेरा से हंगर और ये सब, तीसरा मैंने सीखा सुशांत सिंह राजपूत, फिर पापा, और फिर मार्केट में यही चल रहा था एरिक कोरी। फिर देन आई वेंट टू दिस कोर्स सिद्धार्थ राजशेखर का। देन मुझे लगा यार ये राइट ट्रैक है, और अभी उसी राइट ट्रैक में चलते चलते मतलब वी आर इम्प्रूविंग। तब जाके फिर ऑटोमेशन तो अब आया, ऑटोमेशन तब नहीं था, तब तो सिर्फ यूट्यूब ही था। तब सिर्फ यही था कि यूट्यूब पे सीधा इस व्हाट्सएप नंबर पे अभी कभी मैसेज करो, ये था। मेरे हर एक वीडियो में आप देखते हैं मैं लास्ट में बोल रहा था थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई एम फॉर एवर प्राउड। तो मैं हमेशा एंड ऐसे करता था, और यहाँ पर नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर लिखता था। तो उस टाइम पे कोई लैंडिंग पेज नहीं था, कोई वेबसाइट नहीं थी, कोई ऑटोमेशन नहीं था, कोई वेबिनार नहीं था। लोग मुझे मैसेज करते थे, फिर मैं उनको जूम पे 1-to-1 करके ऐसे समझाता था। तो दैट वाज नॉट ऑटोमेशन। सो इस तरीके से धीरे धीरे करके इवॉल्व हो रहे हैं, और अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं, मे बी फ्यूचर में, मे बी अगले 1-2 साल के अंदर वो सिस्टम विल इम्प्रूव। बट एक चीज़ कॉमन है, दैट इज हंगर, दैट इज बी अडेप्टेबल, और मतलब फॉर एवर के लिए हाई कन्विक्शन। वाह सर, सच में आज मज़ा आ गया आपकी जर्नी को सुन के।
और पता चला मेरे को भी आज कि नेटवर्क मार्केटिंग को ऑटो मोड पे भी किया जा सकता है। और इस ऑटोमेशन की स्टार्टिंग कैसे हुई, आपने बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने अपना शेयर किया। और जो भी लोग आज के टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग के परेशान हैं और वे सोचते हैं कि भी लोगों से कौन बात करेगा, कौन उनको कन्वर्ट करेगा, कौन उनके पीछे पड़ेगा, अगर इन प्रॉब्लम को फेस नहीं करना चाहते तो ऑटोमेशन उनके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है। अगर वे जानना चाहते हैं कैसे अपना ऑटोमेशन पे वर्क कर सकते हैं, तो मैं कुछ लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ। तो आप जो भी इस वीडियो को देखने लग रहे हैं, लिंक को विजिट कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो कि कैसे ऑटोमेशन वर्क करता है। तो आप इस तरीके से भी ऑटोमेशन के साथ में नेटवर्क मार्केटिंग को कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच सर आज की कन्वर्सेशन के लिए।